देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे एक सिंपल थ्योरी आती है कि जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में वो टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए पिच को रीड करते हुए हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि वो कंडीशन को जल्दी अडॉप्ट करें। और अगर दूसरी तरफ देखा भी जाए कि रावलपिंडी की पिच जिस तरह हमें पता है कि वो हाई स्कोरिंग गेम वहाँ पे होते हैं और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में ऐसी पिचेस होती हैं कि वहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। तो पिच का तो ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभार एज ए बॉलिंग यूनिट आप अच्छी बॉलिंग करते हो और उसकी वजह से भी आप उस तरह रन नहीं कर पाते हो। और कभी कभार एज ए बैट्समैन आपका दिन अच्छा नहीं होता तो जिसकी वजह से शायद हम वो पार स्कोर नहीं कर सके लास्ट गेम में। लेकिन यही पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीम हमें आइडिया हो चुका है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें खेलना पड़ेगा क्यों बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करने के लिए। देखिए बिल्कुल अभी इस वर्ल्ड कप सर पे है लेकिन स्टिल हमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है। हर नई मैनेजमेंट का हर नए कोचिंग स्टाफ की अपनी एक साइकी होती है। हम उस मैनेजमेंट से इतना ज़्यादा मिले भी नहीं हैं तो जब एक मुलाकात होगी, जब एक दूसरे का माइंडसेट हम एक प्लेयर और कोचेज़ एक दूसरे का माइंडसेट रीड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक अच्छे सोल्यूशन नज़र आएंगे। और डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं कि जो अच्छी मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है वो हमें समझ आ चुकी है। तो ओबियसली हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अप्लाई करें और उसमें फेलियर भी आ सकते हैं और हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करें। देखिए जो पहला क्वेश्चन था आपका, ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो आप किसी चीज़ पे भी डाल सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पे डाल के आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये गेम हम उस वजह से हारे। ऐसा नहीं होता। एज ए टीम हम अच्छा नहीं खेले, वो चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हम तीनों शोबे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम मैच हारे। और ये पार्ट ऑफ द गेम है, इज़ फाइन। मुझे लगता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम वो राइट ट्रैक पे जा रहे हैं तो उसमें अगर फेलियर भी होते हैं तो वो एक्सेप्ट करने चाहिए। और अगर हम राइट ट्रैक में नहीं जा रहे तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जा रहे तो हमें बनाना पड़ेगा ताकि क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है उस हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा तभी हम बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करेंगे। और माधव सिंह का नहीं, देखें ये रोटेशन पॉलिसी थी हमारे से सबसे प्ले से सब बात हो चुकी थी पहले। तो उसमें मुझे लगता है कि अभी रोटेशन पॉलिसी में मुझे लगता है कि वो शायद खेले। तजर्बे की तो देखिए, अगर मुझे लगता है कि सीरीज से पहले ये बात हो रही थी कि सीनियर प्लेयर्स को क्यों खिलाया जा रहा है, तजर्बा करना चाहिए। तो अभी आप कह रहे हैं कि 9 मैचेस हैं तो हमने कितने तजर्बे करने। अब मुझे लगता है जो टीम वर्ल्ड कप में जाएगी उसके जितने प्लेयर्स ज़्यादा फॉर्म में होंगे वो ज़्यादा टीम अच्छी शेप में होगी। तो जो रोल हैं वो आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। अभी जिस तरह हम लोग नंबर्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि नंबर ऊपर नीचे ये वो हमें सॉर्ट आउट जल्दी करने पड़ेंगे जो भी जिस नंबर पे खेलना चाहता है ताकि वर्ल्ड कप में जब जाएं तो वो प्लेयर्स हर नंबर पे जो जिस नंबर के वो प्लेयर्स हैं वो उस स्टेज पर काफ़ी बैक टू बैक मैचेस खेलें ताकि वो कंसिस्टेंट रन उनको मिलेगा तो उनको पता होगा कि उस कंडीशन से उस सिचुएशन से कैसे निकला जाता है। तो मुझे लगता है वो सॉर्ट आउट हो रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है और जब इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए जाएं तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वाइस कैप्टन ना मेरी अभी तक ये ऐसी, और ये मैनेजमेंट का फैसला जो भी होगा। और दूसरा जो आपका 5वां वनडे T20 वाला भी है वो भी मैनेजमेंट का ही है कि वो आपको अच्छे तरीके से जवाब दे सकती है क्योंकि मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि वो क्या टीम खेलेगी। देखिए वो अंदर की बात मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरा देखिए एज ए ऑलराउंडर जब आप खेलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप टीम को जिताएं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा ऑलराउंडर बनूं कि मेरी वजह से टीम का बैलेंस अच्छा हो क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से जब मैं कैप्टन होता हूं तो जो मेरा रोल है उसकी वजह से हमारा टीम का कम्बिनेशन अच्छा बनता है। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता हूं और मैं परफॉर्म करता हूं, अगर मैं नहीं भी करता स्टिल हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि यार हम एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर कंडीशन के हिसाब से खिला सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा अच्छा एक कम्बिनेशन बनता है। और
दूसरा बाकी जो भी मैनेजमेंट का फैसला होता है उसमें जो मुझे रोल दिया जाता है, चाहे वो फ्लोटर का तौर पर भी मुझे यूज़ किया जाए, उसमें भी मुझे इशू नहीं, क्योंकि जिस तरह की मेरे नेचर है मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ अच्छे क्विक रन्स करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें मैं अपने आप को फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मैं क्रिकेट खेलता हूँ उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर के, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एज ए प्लेयर आपको यही चीज़ें आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक सिंपल थ्योरी है कि अगर आपको जो चीज़ अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया हुआ है, आप उसका 100% कोशिश करें कि वो ग्राउंड में आप दे दें। बाकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बस आप कोशिश कर सकते हैं वो पूरी करें। ऐसी हमारे पास कम्बिनेशन तो है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बात की थी कि हमें एक ऐसा कम्बिनेशन बना लेना चाहिए जो कंसिस्टेंटली रन दे देना चाहिए जो प्लेयर्स जिन्होंने जिस जिस नंबर पे खेलना है, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस रहे और उनको आइडिया हो कि इस स्टेज से हमने कैसे टीम को लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ हमें लगता है कि वो अभी भी स्टिल लैक है, लेकिन हमारे पास अभी भी 9 मैचेस हैं। होपफुली आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से प्लेयर से इंडिविजुअल बात हो रही है, तो शायद इस तरीके से मैं आपको अच्छा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ जिस तरह मेरे से इंडिविजुअली बात हुई है तो मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया है तो उसमें मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है। तो हर प्लेयर को इंडिविजुअली रोल दिए गए हैं जिसका मुझे पता नहीं है, तो इस वजह से शायद मैं आपको इतना अच्छा जवाब ना दे सकूँ। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम ये वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से या जीतने की कोशिश ना करें और जीते नहीं। देखिए, कोई ऐसी इंटरनेशनल में ऐसी टीम नहीं होती कि BC आप कह सकते हैं। हाँ, इन एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि CBC, हाँ हम कोई जिस तरह हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं अगर वो जिस तरह खेलते हैं उनको क्रिकेट का तो एक्सपीरियंस है, हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं हो, शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन T20 क्रिकेट में ऑन अ डे कोई भी ऐसा प्लेयर जो आपको मैचेस जिता सकता है, और चैपमैन वो ऐसा प्लेयर था कि जिसने उसका डे अच्छा था और उसने वो हमारे से पूरा मैच ले गया।